we were discussing about our first unit, which is functional English, and we have done 4 sessions of functional English. हम फंक्शनल इंग्लिश के 4 सेशन और उनका रिव्यू सेशन भी हम कर चुके हैं. चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं. 4 सेशन क्या थे? ड्रेस और हाइजीन, मेकिंग ए वर्क प्लान, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स, एंड लास्ट सेशन विच वी हैड डन वर different types of computers. Today we want to discuss about the different types of computer brands and models. Let's start our class. कोई भी ब्रांड हम पर्टिकुलर कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं, वो ब्रांड से सेलेक्ट करते हैं कि हम कौन सा ब्रांड ले रहे हैं, और जो भी ब्रांड होता है वो भी कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. यहाँ पे क्या दिए हैं, कुछ पॉपुलर कंप्यूटर की कैटेगरी दी गई है. आपको वो किस किस ब्रांड के अवेलेबल हैं वो ब्रांड नेम हमें बताने हैं. फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप है. डेस्कटॉप कौन कौन से ब्रांड का आता है? फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप है, कॉम्पैक्ट का आता है, HP का आता है, डेल का आता है. ऐसे ही लैपटॉप भी अलग अलग कंपनीज़ के आते हैं और टैबलेट पीसीज भी. आपको उन ब्रांड नेम के नेम लिखने हैं. नेक्स्ट दिया गया है, जब भी हम कोई ब्रांड सेलेक्ट करते हैं या कोई भी कैटेगरी का कंप्यूटर हम लेते हैं, वो कुछ ब्रांड नेम को, कुछ चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं. अगर वो पर्टिकुलर चीज़ें अवेलेबल हों, हमें उस ब्रांड में मिल जाए, तभी हम उस ब्रांड को सेलेक्ट करते हैं. लेट्स सी देम. अफोर्डेबिलिटी, एफिशिएंसी, ब्रांड रिलायबिलिटी, अदर अट्रैक्टिव फीचर्स. फॉर एग्जांपल प्रोसेसर स्पीड, स्टोरेज, लुक, हाउ डज दैट सिस्टम लुक, मॉनिटर स्क्रीन रेजोल्यूशन, DVD ड्राइव, वारंटी, फ्री सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा. सो व्हेनेवर वी सेलेक्ट एनी ब्रांड, वी कीप दीज पॉइंट्स इन आवर माइंड. जो भी ब्रांड है हमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहा है, प्राइस भी सही है, तब हम उस ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट आपका दिया गया है, जब भी हम ब्रांड सेलेक्ट करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम ध्यान में रखते हैं. फर्स्ट इज़ USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट. यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है? कोई भी चीज़ जो यूनिक हो, जो दूसरा ब्रांड हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा. यूनिक जो होती है, यूनिकनेस कभी भी दो ब्रांड्स की सेम नहीं हो सकती. तो कोई भी चीज़ है यूनिक कैसे है, वो क्या चीज़ है उसके अंदर स्पेशल जो उसे बाकी ब्रांड से अलग करती है. USP उसका मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से हम उस ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो सोनी वायो के लैपटॉप आते हैं, उनकी टैगलाइन या USP आप कह सकते हो, पंच लाइन बोल सकते हो, क्या है? गो विविड. इट मीन्स वो डिफरेंट कलर्स के अंदर अवेलेबल है. नेक्स्ट टर्म विच वी कीप इन माइंड इज ब्रांड एम्बेसडर. ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? कोई भी वेल नोन पर्सन और वी कैन से सेलिब्रिटी जो उस पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करता है, उसकी एडवर्टीजमेंट करता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो उस ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल करीना कपूर इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर सोनी वायो लैपटॉप्स. करीना कपूर है, वो सोनी लैपटॉप्स की ब्रांड एम्बेसडर है. नेक्स्ट आता है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. कोई भी ब्रांड जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं वो किस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड है, तभी हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट इज़ वायो है, iPad, Windows 7, माइक्रो प्रोसेसर. वो कौन से ब्रांड से जुड़े हुए हैं? जो वायो है वो सोनी से जुड़ा हुआ है, iPad है विच इज़ कनेक्टेड विथ एप्पल, Windows 7 belongs to Microsoft and microprocessor belongs to Intel. नेक्स्ट आता है मॉडल्स. जो भी ब्रांड हम सेलेक्ट करते हैं या कोई भी कंप्यूटर जब हम लेना हो हम सेलेक्ट करते हैं, वो अलग अलग मॉडल्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, अलग अलग साइजेस आते हैं, और उन्हीं के बेस पे उनके अंदर जो फीचर्स है, जो मॉडल हम सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे उनका प्राइस रेंज होती है. फॉर एग्जांपल जो HCL है लैपटॉप है, वो 22 अलग अलग मॉडल्स के अंदर अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल HCL ME लैपटॉप, मॉडल नंबर है K4307, रेंज इज़ 41,610 रुपीज़. ऐसे ही जो आगे के मॉडल्स हैं HCL के 3897 है, उसकी प्राइस रेंज अलग है. G3845 है, प्राइस रेंज अलग है. तो वी कैन से दैट जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है हम कौन सा फीचर्स, कौन से मॉडल को सिलेक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर ब्रांड के, उसी पे डिपेंड करता है उसका प्राइस. नेक्स्ट इज आर एक्सरसाइज. इन एक्सरसाइज देर इज़ सम ब्रांड. सबसे पहले आता है ब्रांड HCL.
ब्रांड HCL को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे HCL की क्या क्या चीज़ें आते हैं, डेस्कटॉप अवेलेबल है, लैपटॉप्स आते हैं, नोटबुक्स आती हैं, नोटबुक्स इज़ ऑल्सो नोन एज नेटबुक्स। उसके बाद प्राइस रेंज क्या होती है उनकी, रिलायबिलिटी क्या है ब्रांड की, क्यों ये पॉपुलर है, यूएसपी क्या है इसकी, उन्हीं बेसिस पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। आपको इन पॉइंट्स का यूज़ करके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिलअप करने हैं। नेक्स्ट ब्रांड इज़ ब्रांड सोनी। उसके बाद सोनी ब्रांड को एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके बाद उन्हीं पे डिपेंड करते हुए जैसे 5 पॉइंट दिए गए हैं और 5 ही उन्हीं पॉइंट्स में बेस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। आपको उन पॉइंट्स का यूज़ करके ही फिल इन द ब्लैंक्स जो कन्वर्सेशन दी गई है 2 पर्सन के बीच में वो आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट ब्रांड इज़ ब्रांड एप्पल। एप्पल ब्रांड क्यों पॉपुलर है, उनका टारगेट कौन सी ऑडियंस है, क्यों रिलायबल है, ऐसी कुछ लाइंस दी गई हैं। एप्पल जो ब्रांड है उसे एक्सप्लेन किया गया है, उसी की बेस पे कन्वर्सेशन दी गई है जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करनी है। नेक्स्ट और लास्ट ब्रांड इज़ ब्रांड डेल। ब्रांड डेल को एक्सप्लेन किया हुआ है, क्यों रिलायबल है, यूएसपी है, प्रमोशन कैसे है इसकी, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है डेल के। उसके बाद कन्वर्सेशन दी गई है ए और बी के बीच में, उसमें भी वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। आपको इन पॉइंट्स का यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। व्हेनेवर क्लासेस विल कंटिन्यू, जब हमारी नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हम इन चारों ब्रांड के ऊपर जो कन्वर्सेशन दी हुई है उसके ऊपर रोल प्ले भी करेंगे। और नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है, कोई भी काम जो पास्ट में पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर ऑन गोइंग था, चल रहा था लगातार। फॉर एग्जाम्पल, शीतल वॉज डिज़ाइनिंग ए गेम ऑन हर कंप्यूटर फॉर हर ब्रदर। शीतल अपने कंप्यूटर के ऊपर अपने भाई के लिए गेम डिज़ाइन कर रही थी लेकिन पास्ट में, लेकिन पास्ट के अंदर वो काम कंटिन्यूटी में चल रहा था, इसलिए ये क्या है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ऐसे ही दे वर रिहर्सिंग फॉर द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन के लिए रिहर्स कर रहे थे। द टीचर्स वर हैविंग ए मीटिंग, टीचर्स मीटिंग कर रहे थे। नेक्स्ट दी गई है आपकी एक्सरसाइज, यू हैव टू आइडेंटिफाई द sentences which are in past continuous tense. For example, first sentence is we were looking for laptops. मान लो आपको लैपटॉप खरीदना है तो हम ये लाइन यूज़ करते हैं ना कि मैं लैपटॉप के लिए देख रहा हूँ, तो क्या है इसमें पास्ट में दिया हुआ है ये वी वर लुकिंग फॉर लैपटॉप्स, हम लैपटॉप्स के लिए देख रहे थे, तो ये क्या हो गया पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज और वर। तो यहाँ पे वी था, प्लूरल था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी लगी प्लूरल वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वी वर लुकिंग। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस विच आर इन पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस एंड यू हैव टू write down these sentences in your fair notebook. Next is assessment. In assessment there were some sentences और उनमें कुछ वर्ड्स को बोल्ड किया गया है। जो वर्ब की फॉर्म को इन्होंने बोल्ड किया है आपको उसको पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर चेंज करना है। जितने भी सेंटेंसेस हैं पहले जो एक्सरसाइज की गई है वैसे ही है, कुछ सेंटेंसेस अलग अलग टेंसेस में दिए हुए हैं, कोई प्रेजेंट में दिया हुआ है, कोई सिंपल पास्ट के अंदर दिया हुआ है। आपको उन्हीं सभी सेंटेंसेस को पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर चेंज करना है। ओके स्टूडेंट, एंड यू ऑल्सो आपको ये वाली एक्सरसाइज भी अपनी नोटबुक के अंदर करनी है। ओके स्टूडेंट, आई होप जितना भी आज हमने किया है अलग अलग मॉडल्स के बारे में, ब्रांड्स के नाम के बारे में कंप्यूटर के, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ and take care students.